मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? वह बोला, नहीं दादी, बस थोड़ी थकान लग रही है। मैंने प्यार से कहा, अगर थकान लग रही है तो आज स्कूल से जल्दी लौट आना, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस शानदार कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप इसे अंत तक सुनेंगे तो यकीनन आपको बहुत मजा आएगा। मेरा नाम सुनीता वर्मा है, मेरी उम्र लगभग 40 साल है। देखने में मैं अभी भी जवान लगती हूँ। मेरे घर में मेरे पति और मेरा पोता रहते हैं, जबकि मेरा बेटा और बहू शहर में रहते हैं। मेरा पोता हमारे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करता है और अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है। गांव में थोड़ी बहुत खेती भी हम सब मिलकर कर लेते हैं। एक दिन की बात है, जब मेरा पोता रोहित स्कूल से घर लौटा। मैंने देखा कि आज वह कुछ अलग मूड में था। मैंने पूछा, क्या हुआ रोहित, सब ठीक है? वह बोला, कुछ नहीं दादी। फिर उसने कहा, दादी मैं नहाने जा रहा हूं। मैंने कहा, ठीक है जाओ। उसी समय मैंने सोचा कि मुझे बाजार जाना है। मैंने रोहित से कहा, मैं बाजार जा रही हूं, घर का ध्यान रखना। उसने जवाब दिया, ठीक है दादी, मैं घर पर अकेले ही रहूंगा, आज आपके साथ बाजार नहीं जा सकता। लगभग 1 घंटे बाद जब मैं घर लौटी तो देखा कि रोहित अभी भी टीवी देख रहा था। मैंने पूछा, अभी तक नहाए नहीं? उसने कहा, नहीं दादी, अभी नहीं नहाया हूं, थोड़ी देर में जाऊंगा। फिर वह बाथरूम चला गया और मैं टीवी देखने में व्यस्त हो गई। कुछ समय बाद मुझे ध्यान आया कि रोहित काफी देर से अंदर है। मैंने सोचा कि शायद वह अपनी पढ़ाई कर रहा होगा। जब मैं उसके कमरे के पास से गुजरी तो महसूस हुआ कि वह कुछ अलग कर रहा था। मैंने दरवाजे पर आवाज दी, रोहित सब ठीक है? रोहित ने तुरंत दरवाजा खोला और बोला, हाँ दादी सब ठीक है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जल्दी से पढ़ाई कर लेना और समय पर सो जाना। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। रात का समय हो गया था और मैं रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। रोहित अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी मेरे पति रामलाल जी घर लौटे। उन्होंने पूछा, आज बाजार में क्या क्या लाए? मैंने जवाब दिया, थोड़ी सब्जी और घर का कुछ जरूरी सामान। हम सब ने मिलकर खाना खाया। रोहित ने कहा, दादी कल स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम है, मुझे सुबह जल्दी जाना होगा। मैंने कहा, ठीक है बेटा, मैं सुबह तुम्हारे लिए टिफिन तैयार कर दूंगी। रात को सब सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि कब समय बदल गया। कल ही रोहित एक छोटा बच्चा था और अब वह बड़ा हो रहा है। समय कितनी तेजी से बीत जाता है। अगली सुबह रोहित जल्दी उठा और तैयार होने लगा। मैंने उसके लिए नाश्ता और टिफिन तैयार किया। वह खुशी खुशी स्कूल चला गया। मैं और मेरे पति घर के कामों में लग गए। दिन भर रोजमर्रा के काम चलते रहे और शाम होते ही रोहित स्कूल से वापस आ गया। उसने उत्साहित होकर बताया कि कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। हमने बैठकर उसकी बातें सुनी और हंसी मजाक किया। जिंदगी इसी तरह चलती रहती है, हर दिन नई चुनौतियां और नई खुशियां लेकर आता है। अगले दिन सुबह का समय था। मैं रोज की तरह उठी और घर के कामों में लग गई। रोहित भी जल्दी उठकर स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने देखा कि वह कुछ सोच में डूबा हुआ है। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? वह बोला, नहीं दादी, बस थोड़ी थकान लग रही है। मैंने प्यार से कहा, अगर थकान लग रही है तो आज स्कूल से जल्दी लौट आना, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। वह मुस्कुराया और स्कूल चला गया। दोपहर का समय। रोहित जब स्कूल से लौटा तो बहुत खुश था। आते ही बोला, दादी आज स्कूल में एक नई टीचर आई है, बहुत अच्छी है, उन्होंने हमें नई बातें सिखाई। मैंने कहा, अच्छा, ये तो अच्छी बात है, नई चीजें सीखना हमेशा अच्छा होता है। फिर मैंने उसे खाना दिया और खुद भी खाना खाने बैठ गई। शाम को मैं और मेरे पति खेती के काम में लग गए। रोहित अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। अगली सुबह जब मैं घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि गांव के प्रधान जी खड़े थे। उन्होंने कहा, बहन जी, आपका पोता बहुत होशियार है। हमें स्कूल से रिपोर्ट मिली है कि उसने विज्ञान की प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। अब उसे जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुना गया है। मैं यह सुनकर हैरान रह गई और खुशी से मेरी आंखें भर आईं। मैंने रोहित को बुलाया और प्रधान जी की बात बताई। रोहित भी बहुत खुश हो गया और बोला, दादी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने उसे गले लगाया और कहा, मुझे पता था कि तू कुछ बड़ा करेगा, बस मेहनत करते रहना। उस दिन पूरा परिवार बहुत खुश था। हम सबने मिलकर मिठाई खाई और रोहित के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की।
इसके बाद रोहित ने और मेहनत करनी शुरू कर दी। वह पढ़ाई में और भी आगे बढ़ता गया। गांव में सब उसकी तारीफ करने लगे। कुछ साल बाद वह एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया और देश के लिए नई नई खोज करने लगा। जब भी वह गांव आता सब लोग उसे सम्मान देते। मैं और मेरे पति गर्व से कहते, यह हमारा पोता है। समय बीतता गया और रोहित अपनी मेहनत से लगातार आगे बढ़ता रहा। गांव में उसकी कामयाबी की चर्चा होने लगी। अब वह जिला स्तर की प्रतियोगिता जीतकर राज्य स्तर की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था। पूरे गांव को उस पर गर्व था। एक दिन रोहित मेरे पास आया और बोला, दादी, अब मुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी। वहां अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और मैं और आगे बढ़ पाऊंगा। मैंने उसकी आंखों में एक अलग चमक देखी। वह अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बिल्कुल बेटा, तू आगे बढ़। तेरी सफलता ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। मेरे पति भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में बेटे जैसे पोते को दूर भेजने का दुख भी झलक रहा था। कुछ ही दिनों में रोहित शहर जाने के लिए तैयार हो गया। हमने उसके लिए जरूरी सामान बांध दिया। गांव के कई लोग उसे विदा करने आए। मैंने जाते जाते उसे गले लगाया और कहा, बेटा, मेहनत और ईमानदारी से कभी मत डिगना। हमेशा अपने गांव और परिवार का नाम रोशन करना। रोहित ने नम आंखों से कहा, दादी, मैं आपको बहुत याद करूंगा, लेकिन मैं हमेशा आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ूंगा। वह बस में बैठ गया और धीरे धीरे गांव से दूर होता चला गया। हम सब उसे तब तक देखते रहे जब तक बस आंखों से ओझल नहीं हो गई। समय बीतता गया। रोहित ने शहर में अपनी मेहनत से एक बड़ी परीक्षा पास की और देश का नाम रोशन करने वाला वैज्ञानिक बन गया। उसकी खोजों की चर्चा अब पूरे देश में थी। एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। सब लोग उत्सुक थे कि कौन आया है। जैसे ही दरवाजा खुला, रोहित सूट बूट पहने बाहर निकला। मुझे देखते ही वह दौड़कर मेरे पास आया और मेरे पैर छू लिए। मैंने रोते हुए कहा, बेटा, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। वह मुस्कुराया और बोला, दादी, मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, लेकिन आपके बिना कुछ नहीं। गांव वालों ने उसका जोरदार स्वागत किया। अब वह सिर्फ मेरा पोता नहीं, बल्कि पूरे गांव का गर्व बन चुका था। गांव में रोहित का भव्य स्वागत किया गया। सबने मिठाई बांटी, ढोल नगाड़े बजे और पूरा गांव गर्व से भर गया। रोहित अब सिर्फ मेरा पोता नहीं, बल्कि पूरे गांव का बेटा बन चुका था। दादी, अब मैं यहीं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं, रोहित ने मुझसे कहा। मैंने हैरानी से पूछा, कैसे बेटा? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल खोलना चाहता हूं, जहां उन्हें वही शिक्षा मिले जो मुझे शहर में मिली। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। मैंने उसकी बात सुनकर खुशी से उसका माथा चूमा। मेरे पति भी गर्व से भर गए। गांव वालों ने भी उसका पूरा समर्थन किया। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया स्कूल बना, जिसका नाम था नया सवेरा विद्यालय। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, बल्कि गांव के बच्चों के भविष्य को रोशन करने वाला केंद्र बन गया। रोहित ने खुद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें विज्ञान, गणित और तकनीक की नई नई बातें सिखाने लगा। धीरे धीरे यह स्कूल पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। अब मेरे घर के आंगन में हर दिन बच्चों की हंसी खुशी गूंजती थी। गांव का हर बच्चा अब पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनने का सपना देखने लगा। सालों बाद रोहित की मेहनत रंग लाई। कई बच्चे जो उसके स्कूल में पढ़े थे, वे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और वैज्ञानिक बन गए। गांव जो कभी शिक्षा के मामले में पीछे था, अब पूरे राज्य में मिसाल बन चुका था। एक दिन जब मैं अपने आंगन में बैठी थी, रोहित मेरे पास आया और बोला, दादी, यह सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, असली खुशी दूसरों की जिंदगी संवारने में है और तूने यही किया। अब मैं निश्चिंत थी। मेरा पोता सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि इस देश के हर गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। जिंदगी में असली जीत सिर्फ खुद आगे बढ़ने में नहीं होती, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाने में होती है। रोहित ने यही किया। अपने सपने पूरे किए और दूसरों के सपनों को भी उड़ान दी। गांव में शिक्षा की क्रांति लाने के बाद रोहित अब और भी बड़े सपने देखने लगा। उसने सिर्फ स्कूल ही नहीं, बल्कि गांव में एक छोटा अस्पताल और विज्ञान केंद्र भी खोलने का फैसला किया। उसने कई शहरों और सरकार से मदद मांगी और धीरे धीरे उसका सपना हकीकत में बदलने लगा। गांव के लोग जो पहले छोटी छोटी बीमारियों के लिए शहर जाते थे, अब अपने ही गांव में इलाज कराने लगे। बच्चे जो पहले शिक्षा से दूर रहते थे, अब विज्ञान और तकनीक में रुचि लेने लगे। गांव धीरे धीरे बदल रहा था। समय बीतता गया और मैं अब बूढ़ी हो चली थी।
एक दिन रोहित मेरे पास आया और बोला, दादी यह सब आपके आशीर्वाद से ही हो पाया है। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। मैं मुस्कुराई और बोली, बेटा मैं हमेशा तेरे साथ हूं, लेकिन अब तुझे अकेले उड़ना सीखना होगा। अब तुझे अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी सोचना होगा। रोहित मेरी बात सुनकर भावुक हो गया। उसने मुझसे वादा किया कि वह हमेशा गांव और देश की सेवा करता रहेगा। कुछ सालों बाद रोहित ने शादी कर ली और उसके भी बच्चे हुए। अब वह अपने बच्चों को भी वही संस्कार और शिक्षा देने लगा जो मैंने उसे दिए थे। उसने अपने बच्चों से कहा, हमारा जीवन सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी होना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी सच्ची खुशी मिलेगी। उसके बच्चे भी उसी रास्ते पर चले और गांव की नई पीढ़ी अब और भी आगे बढ़ने लगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, संघर्ष, गरीबी, बदलाव और सफलता। अब मैं चैन से थी क्योंकि मेरा पोता सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुका था। एक दिन जब मैं अपने आंगन में बैठी थी, रोहित मेरे पास आया और मेरे पैर छूकर बोला, दादी मैं आपके बिना कुछ नहीं। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा तू अब सिर्फ मेरा नहीं बल्कि इस देश का बेटा बन चुका है। अब तेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। रोहित की मेहनत से गांव बदला, समाज बदला और आने वाली पीढ़ियां भी बदल गईं। यह साबित हो गया कि अगर कोई इंसान सच्चे मन से मेहनत करे तो वह अपने साथ साथ पूरे समाज को आगे बढ़ा सकता है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। रोहित का गांव अब किसी शहर से कम नहीं था। शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और तकनीक में गांव ने नए आयाम छू लिए थे। लोग अब इसे आदर्श गांव कहने लगे थे। लेकिन रोहित को अब भी चैन नहीं था। उसने सोचा कि यह बदलाव सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे यह मॉडल पूरे देश में फैलाना था। रोहित ने अपने अनुभव और विचारों को देश भर के लोगों तक पहुंचाने के लिए अभियान शुरू किया। उसने कई और गांवों में स्कूल, अस्पताल और विज्ञान केंद्र स्थापित किए। उसकी टीम ने पूरे देश में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा। धीरे धीरे उसका नाम राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया। उसे सरकार से कई पुरस्कार मिले और उसे गांवों का विकास पुरुष कहा जाने लगा। एक दिन जब मैं आंगन में बैठी थी, रोहित मेरे पास आया और बोला, दादी आज मैं जिस मुकाम पर हूं वह सब आपके कारण है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, यह सब तेरी मेहनत और लगन का नतीजा है। लेकिन याद रखना, तेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। तू अब एक विचारधारा बन चुका है जिसे आगे बढ़ाना है। रोहित ने मेरी बात को ध्यान से सुना और कहा, दादी मैं वादा करता हूं कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं देश के हर गांव को आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहूंगा। समय बीतता गया। रोहित के बच्चे भी अब बड़े हो गए थे और अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे थे। उन्होंने भी गांवों के विकास में योगदान देना शुरू किया। अब यह सिर्फ रोहित की कहानी नहीं थी बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली परंपरा बन चुकी थी। मेरी उम्र अब बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन जब भी मैं अपने पोते और उसकी नई पीढ़ी को देखती तो मुझे गर्व महसूस होता। मैंने अपने जीवन में जो देखा और जिया वह किसी सपने से कम नहीं था। एक दिन जब मैं अपने आंगन में बैठी थी, सूरज ढल रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। मैंने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए सोचा, अब मैं चैन से जा सकती हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि एक नई सोच को जन्म दिया है। और इसी सोच के साथ मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। परिवर्तन सिर्फ एक व्यक्ति से शुरू होता है, लेकिन जब वह विचार बन जाए तो पूरी दुनिया बदल सकती है। एक व्यक्ति की मेहनत और ईमानदारी पूरे समाज को बदल सकती है। अगर हम सच्चे मन से कुछ अच्छा करने की ठान लें तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसी रास्ते पर चलेंगी और दुनिया को बेहतर बनाएंगी।